मैम इन लोगों से भी बातें जानने का कोशिश, क्या आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं मैम? हम लोग आए हैं अपनी बहाली के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि देखिए पिछले 2.5 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। TRE 4 के लिए? हाँ हाँ, TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ देखिए कि आप एकाएक करके पूरा एग्जाम का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, साथ ही साथ सिलेबस चेंज कर रहे हैं। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो बच्चे CS पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट का तैयारी कर रहे हैं, उन तैयारी में आप समझिए कि आप ऑल ऑफ अ सडन पूरा ऐसा सिलेबस चेंज कर दिए। और सिलेबस चेंज किए वो तो किए, ठीक है। इतने शॉर्ट नोटिस में आपके यहाँ कोई भी नीति जो निर्माण किया जाता है उसको लागू आप लोग खुद नहीं कर पाते हैं। एक बात भैया याद कीजिए, आप जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें बोला गया था कि 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन में लोग कर पाएंगे, ठीक है। 1 साल का बीएड होगा। लेकिन 2020 से 2026 आ गया, अभी तक 1 साल की जो कोर्स थी वो लागू नहीं हो पाई। ये लोग अपनी नीति लागू नहीं कर पा रहे हैं 6 साल में। और आप ये सोच रहे हैं जो बच्चे 2.5 साल से सेम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और आपने जो जीएस का जो 40 नंबर का दिया हमारा, ठीक है, उसका हम लोग प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग उसका नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और उतना करने के बावजूद भी जब 2.5 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, तब आप समझिए कि ऑल ऑफ अ सडन कहा जा रहा है कि आप नए सिलेबस को पढ़िए। तो ये हो गया, जब फसल काटने की बारी आई तब आप बांट ला दिए। जब हम लोग पूरा सींचे हैं जमीन को, हम लोग पढ़े हैं उस चीज को, पूरी मेहनत किए हैं, और जब फसल काटने की बारी आई, जब एग्जाम देने की बारी आई, तो आप बाढ़ ला दिए। और अगर आप बाढ़ ला दिए हैं तो आप ये समझिए कि इस तरीके से बच्चों को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। हम लोग पिछले 2.5 साल से जो बच्चे गरीब वर्ग के हैं, चाहे जो मतलब ऐसा है जिनके पास कुछ नहीं है, माँ बाप जमीन बेच करके, चाहे जैसे भी हो करके, हो सकता है कि कर्ज लेकर के यहाँ पटना में तैयारी करवा रहे हैं उसको, है ना, वो कोचिंग कर रहा है, तैयारी करवा रहे हैं। और आप ऑल ऑफ अ सडन आके कहते हैं कि आप फिर से पीटी मेंस लेंगे, मतलब 1 साल का फिर से आपका चल रहा है। और फिर 1 साल वो बच्चे, वो जो गरीब बच्चे हैं और वो जो मेहनती बच्चे हैं, वो पिछले 2 साल से पढ़ पढ़ के पागल हो चुके हैं, लाइब्रेरी जा करके यहाँ फीस वहाँ फीस, इतना मेहनत करके। और फिर आप ऑल ऑफ अ सडन कह रहे हैं कि ये काम करने के लिए, मतलब समझिए कि 1 साल का फिर खर्चा आप उन बच्चों का बढ़ा दिए, ऊपर से फ्रस्ट्रेशन बढ़ा दिए। सरकार से मेरी बस एक मांग है कि आप बस कीजिए क्या कि एक एग्जाम लीजिए, नेगेटिव मार्किंग को खत्म कीजिए। TRE 4 में जो पिछला पैटर्न था हमारा, उस पैटर्न पे आप एग्जाम लीजिए। और अगली बार, हाँ, अगली बार डोमिसाइल भी आप लागू कीजिए, क्योंकि आप जब कह रहे हैं, हमें अदर स्टेट में जब हम जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो वहां पे हमें बिल्कुल कहा जाता है कि भाई आप एलिजिबल नहीं है। वहां पे लोग, वहां हर एक सरकार, जो भी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, झारखंड सरकार हो, हर एक सरकार, हाँ, अपना डोमिसाइल लागू किया हुआ है, वहां के बच्चों को प्रायोरिटी दे रहा है। और आप लोग इतने उदार क्यों बने पड़े हैं? जब हम लोग गुजरात जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं, वहां पे हमें क्या होता है, हमें इतना प्रताड़ना सहना पड़ता है। एक तो लोग कहते हैं बिहारी है, और आप उन बिहारियों का हक मार करके आप दूसरे राज्य के बच्चों को दे रहे हैं, ये तो बहुत गलत है, ठीक है। तो मेरी बस सरकार से यही मांग है कि डोमिसाइल आप लागू करिए, एकल एग्जाम लीजिए, नेगेटिव मार्किंग हटाइए, क्योंकि पिछले 2.5 साल से हम लोग मेहनत कर रहे हैं उस चीज को लेकर के। और दूसरी बात भैया ये है कि आप ये समझिए कि जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, उनको आप जीएस बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए, और वो जीएस पढ़ेंगे, तो आप समझिए ना कि आप तो ये कह रहे हैं कि हार्ट के डॉक्टर को आंख का ऑपरेशन करने के लिए कह रहे हैं। आपको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप कह रहे हैं कि इतना जीएस के लिए अभी आप कर दिए कि पीटी में पूरा जीएस पढ़ेगा बच्चा। तो जीएस पढ़ेगा तो उसमें हमारे सब भाई बहन है, जो ज्योग्राफी के एक स्पेशल है, जो पीएचडी किए हुए, कुछ ऐसे हैं जो हिस्ट्री के हैं, जो कुछ पॉलिटिकल साइंस के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, या फिर साइंस के हैं, हर एक बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो वो लोग जब, एक स्कूल में तो सारे सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस एक ही आदमी जाएगा और सारा सब्जेक्ट पढ़ा देगा। और आप ऐसा एग्जाम लेकर के ऐसा कह सकते हैं कि भाई आप ऐसा करिए कि आप सारा का सारा जितना भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को एक ही टीचर पढ़ा देगा, क्योंकि पीटी में सारा सब्जेक्ट पढ़वा लिए थे हम लोग, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि आप जो भी नीति आपका पिछले साल से चल रहा है, उसको इस साल अप्लाई कीजिए। 1 साल पहले आप प्रायर इन्फॉर्मेशन दीजिए कि हाँ हम ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा मैम एक बात बताइए, हाँ। आप लोग इतना दिनों से तैयारी करते हैं, घर से क्या सुनने को मिलता है मैम? सुनने को यही मिलता है कि हर बार बस कहते हैं मम्मी 2 महीने के बाद बस आ जाएगा, बस बहाली आने वाली है, अब रुक जाओ, ठीक है। हर 2 महीने में यही सुनने को मिलता है। और हर एक रिश्तेदार जो है फोन करके पूछते हैं कि क्या चल रहा है बेटा, पढ़ रही हो कि नहीं पढ़ रही हो। लेकिन उन्हें क्या पता कि हम लोग कितना योग्य होकर के अभी सरकार हमें अयोग्य घोषित करने पे तुली हुई है। हमारी योग्यता आप हमारे सब्जेक्ट में देखेंगे कि हम कितने योग्य हैं या फिर कितना नहीं है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन होता तो आप लोग ये समझते ना कि स्पेशलाइजेशन में देखिए,
सिंपल सी बात है कि अभी जो ये शिक्षा मंत्री जी हमारे मिथिलेश तिवारी जी हैं, उनको अपना आयोग याद नहीं है, उनको अपना मंत्रालय याद नहीं रहता है। जब पहली बार इंटरव्यू दे रहे थे ना, तो कह रहे थे कि हमको स्वास्थ्य विभाग मिला है। आप लोग शायद सब लोग देखे होंगे भाई बहन लोग, हाँ है ना। तो जब उन्हें अपना मंत्रालय याद नहीं है और उनको, हाँ, उनको सीटेट और, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उनको एस्टेट और सीटेट में फर्क नहीं पता है। वो हमारी योग्यता बताएंगे और हमें समझेंगे कि हमारी योग्यता क्या है। हमारी योग्यता को जांच करने से पहले आप अपनी योग्यता का यहाँ पे आकर के जांच करवाइए। हम लोग जांच करेंगे आपकी योग्यता की, आपकी योग्यता क्या है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसा होता ना तो सारे मंत्रालय एक ही सरकार का एक ही लोग संभाल लेता, लेकिन यहाँ पे मंत्रालय भी बटा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि जो बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, जो समझिए कि संस्कृत का जो टीचर है, जो कंप्यूटर साइंस का टीचर है, उसके लिए भी कितना मुश्किल होगा कि वो जीएस का सारा पेपर, पूरा पीटी का, जो सिविल सेवा का, हाँ बिल्कुल जो सिविल सेवा का जो आप सिलेबस है, वो सिलेबस पूरा जारी कर दिए हैं। आपके जो नीति निर्माता है, उनको आप बुलाइए और उनको हमारे स्टूडेंट्स के बीच में रखिए और फिर हम लोग उनसे बात करेंगे कि उन्हें क्या नीति बनाना है। सेकेंड बार जो उनका इंटरव्यू हुआ था, बोल रहे थे कि लगातार विद्यार्थी जो है ना हमको सीटेट का डिमांड कर रहे थे, हमने स्टेट का विज्ञापन जारी कर दिए। आप उनको ये नहीं पता है कि सीटेट और स्टेट में क्या अंतर है। देखिए उनका क्या विचार है, बता रहे। शिक्षा मंत्री के बारे में एक बात बोल रहे थे, जिस प्रकार से भोजपुरी में गाना सुने होंगे, भोजपुरी में गाना है कि छन छन बदल तोहरे मिजाज मंत्री जी हो, धोखेबाज मंत्री जी हो, गद्दार मंत्री जी हो, तोहरा आदत से हो, तोहरा आदत से हम तालाचार मंत्री जी, धोखेबाज मंत्री जी। शिक्षा मंत्री देखिए शिक्षा मंत्री जी, आप समय रहते संभल जाइए, नहीं तो दिल्ली झारखंड के बाद अब आप ही की बारी है। क्योंकि ये बच्चा जो है ना अनएजुकेटेड नहीं है। ये बच्चा को अब समझ में आ गया है कि हमें अपने हक की लड़ाई और शांतिपूर्ण तरीका से कैसे लड़ना है। तो समय रहते हुए, और इनका मांग कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है। आखिर इतना दिनों से TRE4 का ये था। आपको अगर पीटी और मेंस लेना ही था तो आप पहले नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किए? आपको अगर पीटी मेंस लेना था तो पहले ही, और ये बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट बार से, क्योंकि अगर आपने 2.5 साल से अगर आपने एग्जाम लिया होता और अभी पीटी और मेंस निकालते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये एग्जाम तो 2.5 साल पहले का है, तो फिर इसमें आप जो नियम 2.5 साल पहले था वो हिसाब से होना चाहिए। तो पीटी और मेंस बिल्कुल इनका कहना है कि नहीं होना चाहिए। और आज भर ये लोग बर्दाश्त करेंगे, कल से भूख अनशन पे बैठेंगे। और समय रहते, कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में समय रहते ऐसा अच्छा राजा वही कहलाता है जो प्रजा की बातों को और प्रजा की समस्या को खत्म कर देता है। अन्यथा जब प्रजा अपने आप पे आ जाती है ना, तो फिर कैसा भी राजा हो उसका विनाश कर देती है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इनकी बातों को समझिए और इनकी जो चीजें हैं TRE4 में एकल एग्जाम जो इनका मांग है वो होना चाहिए।